जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही जो कारण कार्य करे सबके, जो निज हुआ जो शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अवेद्र दिक् साक्षी बनकर जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालो का इन सब के कारण का भी संहार कर देता, संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कठार, अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु वेले मुझको आज संभाल, देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा है, दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से मन में पालन करते, आलोक व्रत का अखंड वे ही है मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाती वाणी मन चित्तहार, बन सतो गुणी चुनी वृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन, जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य जान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार, हे आत्म मूल है मूल प्रकृति है पुरुष नमस्ते बार बार, इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा इंद्रिय अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा भास है, तुझे नमन सबके कारण निष्कारण भी है विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण, सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सच्चन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन, जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल, मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन
करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन बन अंतर्यामी है भगवन है अपरिछिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन है ज्ञान रूप है परमेश्वर है भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। जिनके अनंत जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में इनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहेगा गा कर उनको निशिवासर जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोग सकल चर और अचर होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पूर्णावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं वह नहीं मर्त वह जीव नहीं वह कारण अथवा कार्य नहीं गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही कुछ चाह न जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। अज विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रकार विश्वात्मा ब्रह्म ब्रह्म पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण, नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमैनत सविनय हो सकता सहन नहीं जिसके त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत। यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए महा काल प्रकट वे देख उसे
से इस भांति दुखी उसका यह आर्तस्तव सुनकर मन सी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सतवर आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे। तब जगनिवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वे दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्ववंद्य प्रभु नमस्कार यह बोल उठा पीड़ित स्वर में, पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर